अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहा हूं मैं डेंटल ब्रेसेस के हवाले से। और अगर आप चेक करें, ये देखिए, ये जो है करंट सिचुएशन है मेरे दांतों की। और फ्रंट के जो दो दांत हैं ये तो काफ़ी बड़े हैं और थोड़े बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, और नीचे वाले भी जो दांत है ये सीधे नहीं है। और अभी मैंने सोचा कि मैं ब्रेसेस लगवाता हूँ, और मैं मुख्तलिफ ऑप्शन देख रहा था कि इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब ये दांत जो है फिक्स हो जाए। तो कुछ लोगों ने जो है, डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने जो है सजेस्ट किया है कि जी ये सामने के जो दांत है इनको हम जो छोटे करके और इनके ऊपर क्राउन लगा देंगे। और क्राउन का जो एक बनाने में मुझे डॉक्टर ने कहा कि 10,000 रुपये खर्चा आएगा सामने के चार दांतों के। तो लेकिन वो जो क्राउन है वो जो नीचे स्टील होती है और ऊपर से जो दूसरा मटेरियल होता है वो, लेकिन वो कुछ अर्से में वो ख़राब भी हो जाते हैं और फिर यहाँ पे जो है ना वो ब्लैक ब्लैक आना शुरू हो जाता है। तो मैं थोड़ा घबरा रहा था इस चीज़ से भी। तो इस वजह से मैंने वो उसकी तरफ नहीं गया। फिर क्राउन्स वगैरह के बारे में मैंने रिसर्च की तो पता चला कि ये क्राउन्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और कुछ वेनियर्स वगैरह भी होते हैं जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं। तो इस तरह से कुछ तकरीबन जैसे 10,000 रुपये के वो चार बता रहे थे, यानी 2500 का एक। जबकि इसी तरह से जो अच्छा क्राउन है वो मुझे नाम भूल गया उसके मटेरियल का, वो तकरीबन 15 से 17 हज़ार रुपये या 25,000 रुपये तक भी एक आता है। एक डॉक्टर ने जो मुझे 17,000 रुपये का एक का कहा था, ये 17,000 का एक लगेगा, वो अच्छा मटेरियल जो होता है वो वाला। लेकिन और फिर जिना से ही मैंने रूट कैनाल करवाया था, मैंने जो यहाँ पहले लोकल करवाया था एक करीबी क्लिनिक से, तो उन्होंने काम सही नहीं किया था, तो तकलीफ वगैरह थी। फिर मैं जिना गया था, तो जिना से जिस डॉक्टर ने वो रूट कैनाल किया तो उसने काफ़ी अच्छा तरीके से वो प्रोसेस किया था, मुझे वो पसंद आया। तो फिर मैं उनसे मिलना भी चाह रहा था। और फिर जो है एक एप्लीकेशन है मरहम के नाम से, डॉक्टर्स वगैरह के आप हेल्प ले सकते हैं वहाँ पे, तो उसके ज़रिए मुझे वो डॉक्टर दोबारा मिल गए। और काला बोर्ड पे जो डिफेंस फेज़ 1 में उनका क्लिनिक है, मैं वहाँ चला गया। तो मैंने उनसे ये बात की, तो फिर उन्होंने कहा कि जी ब्रेसिस वगैरह लगवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्राउन वाला काम आप ना करवाएं। तो मैंने फिर ब्रेसिस लगवाने का सोचा। अब ब्रेसिस जो देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ 21 दिसंबर 2023, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल मैं वहाँ गया था। तो अब जो ये पहला बिल्कुल एक प्रोसेस की जो स्टार्ट है, मैं आपसे वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कि जो पहला दिन था मेरा ब्रेसिस का, खर्चा मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मुझे इन्होंने जो बताया था 1,25,000 रुपये टोटल, जो इन्होंने ब्रेसिस का बताया कि जी 1,25,000 रुपये ब्रेसिस का खर्चा आएगा। और ब्रेसिस के बाद जब ये प्रोसेस जो उन्होंने बताया तकरीबन 6 से 8 महीने का जो उन्होंने मुझे एस्टिमेटेड टाइम दिया है। नॉर्मली जो है 6 से 2 साल तक, 6 महीने से लेकर 2 साल तक या 3 साल तक भी लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है हर बंदे की कंडीशन के ऊपर। तो मुझे जो इन्होंने एस्टिमेटेड टाइम दिया है ये सिचुएशन वगैरह देख के कि 6 से 8 महीने तक का ये प्रोसेस होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ जो है वो एक और बना के देंगे, जो प्लास्टिक की ट्रे वगैरह होती है, तो वो मुझे मुसलसल लगानी पड़ेगी ताकि ये दांत वगैरह जो वो सेट रहें, उनकी सिचुएशन ख़राब ना हो। तो बाकी अब जब कल जो इन्होंने ये पहला प्रोसेस किया कि यहाँ पे देखिए, जो ये मेरे पीछे के दांत है यहाँ वाले, ये और ये इस साइड में जो दांत है, वहाँ पे उन्होंने जो है वो मेरे ख्याल से सेपरेटर कह रहे थे वो, कि वो लगाए हैं ताकि थोड़ा सा गैप बन जाए। और फिर वो जो ब्रेसेस वगैरह का जो अप्लाई करेंगे तो वहाँ से उनके लिए मतलब जो अटैच करने में तो वहाँ थोड़ी सी गैप होना चाहिए। यहाँ से अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये शायद आपको नज़र आ रहा हो। अब ये सेपरेटर जो उन्होंने कल लगाए हैं, तो जब उन्होंने लगाए थे उस टाइम उन्होंने मुझे बताया भी था कि इसमें मुझे तकलीफ हो सकती है थोड़ी सी, तो फिर जो मैं पेन किलर वगैरह ले लूँ। और तकरीबन रात के टाइम जो है, मैं दोपहर को वहाँ गया था तकरीबन 3 बजे, और फिर रात को तकरीबन 8-9 बजे मैंने खाना खाने लगा, तो उस टाइम जो है मुझे काफ़ी तकलीफ हुई। खासतौर पर इस साइड पे दांत पे, जो बिल्कुल लास्ट वाला है, वो रूट कैनाल जो है यहाँ पे लोकल डॉक्टर था उसने सही नहीं किया था। फिर जिना से मैंने उसका रूट कैनाल करवाया था, और फिर जो उसके ऊपर क्राउन भी लगवाया था, तो क्राउन जो है वो आखिर में आके मैंने दोबारा यहाँ से लोकल से लगवा लिया था, तो क्राउन भी सही नहीं लगा। तो कल जो है इस साइड पे जो ये बिल्कुल लास्ट वाला दांत है, वहाँ पे मुझे जो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, यानी मैं खाना भी नहीं खा सका उस साइड से, तो इतनी तकलीफ हो रही थी। तो फिर मैंने इस साइड से जो खाना खाया, और फिर मैंने डॉक्टर को भी ये जो मैसेज किया, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि ये पेन किलर ले लें आप। फिर रात को मैंने पेन किलर ली, और सुबह और आज शाम को भी उन्होंने मुझे कहा कि आप पेन किलर ले लें, और फिर जब आपके पास टाइम हो तो आप वहाँ पे आ जाना। तो दोबारा मैं उनके पास भी अभी जाऊँगा। और पेन किलर लेने के बावजूद भी जब मैंने दोबारा खाना खाया, अभी रात का टाइम है ये, तो रात का खाना जब मैं खा रहा था, तो यहाँ पे अभी भी खाना खाते थे कि इस साइड तो ज़्यादा तकलीफ है ही मुझे, मतलब खाना नहीं खा सकता, लेकिन जो नॉर्मली इस साइड से भी अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो मुझे तकलीफ हो रही है। तो ये जो मतलब बिल्कुल जो स्टार का प्रोसेस है कि ये बिल्कुल बेसिक है, कि जब आप ब्रेसिस वगैरह अप्लाई करवाना चाहेंगे या लगवाना चाहेंगे, जो बेसिक आपका जो काम स्टार्ट करेंगे, अगर इस तरह से आपका डिवाइडर वगैरह या डिवाइडर, मेरे सेपरेटर या डिवाइडर का इसका नाम है मेरे ख्याल से, अगर वो लगाएंगे तो आपको इस तरह से तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा सा दर्द वगैरह हो सकता है। अब मैं जो है कल या परसों जैसे मुझे टाइम मिला दोबारा मैं उस डॉक्टर के पास जाऊँगा, तो फिर देखते हैं कि वो इस चीज़ का जो है क्या वो सजेस्ट करते हैं, क्या मसला आता है। और अब वैसे जैसे मैं जुमेरात को गया था, तो अब नेक्स्ट जुमेरात को जो है उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया है, तो अब बाकी जो आगे का काम करेंगे, तो उसके लिए फिर मैं दोबारा वहाँ पर भी जाऊँगा। तो बाकी जो जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता जाएगा तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो अगर आप भी जो है ब्रेसिस वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं,
तो आपको भी इससे आइडिया हो जाएगा। बाकी एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, देखिए यहाँ पे जो आपके गली मोहल्ले के लोकल डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे मत जाएँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है बहुत ख़राब रहा है मेरे दांतों के लिए। जो मैंने जो खुद तो मतलब सही तरीके से केयर नहीं की वो तो एक अलग बात है। वैसे ही जो क्राउडेड टीथ थे मेरे वो ज़्यादा मसला था, लेकिन जो ये लोकल डॉक्टर्स होते हैं इनके साथ जो मेरा एक घटिया एक्सपीरियंस रहा है कि ये सही तरीके से आपको सजेस्ट भी नहीं करते। अगर देखिए क्राउन वगैरह जो है अगर लगाने होते हैं तो यहाँ पे लोकल डॉक्टर हैं, इनका काम होता है कि फटाफट आपसे पैसे निकलवा लें। अब जैसे उन्होंने मुझे फटाफट कह दिया कि मेरे यहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि जी आपके ब्रेसेस अप्लाई नहीं होगी, बस आप सिंपल ये काम करवा लें। मतलब उनका काम था कि बस फटाफट 10,000 रुपये निकले इसकी जेब से और हम अपना काम कर दें। लेकिन जो ब्रेसिस अगर आप ये क्राउन्स वगैरह लगवाएंगे भी तो उनका भी चीज़ ध्यान में रखिए कि डिफरेंट टाइप के क्राउन्स वगैरह आते हैं। अगर आप टिकटॉक के ऊपर वीडियो देखें, यूट्यूब पे देखें, तो इसके हवाले से तो आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी पाकिस्तानी लोगों का भी जिनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है। मतलब वो एक घटिया किस्म के जो डॉक्टर होते हैं उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो जो अप्लाई कर देते हैं तो उससे फिर बाद में ज़्यादा मसला बन जाता है। आपके दांत भी ज़्यादा ख़राब होते हैं और वो क्राउन्स वगैरह की वजह से तकलीफ शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और सस्ते क्राउन जो होते हैं ये घटिया क्वालिटी, तो उनसे और ज़्यादा मसाइल आपके बनते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखें। तो बेहतर ये है कि पहले आप यूट्यूब पे टिकटॉक पे जाएँ, अच्छी खासी वीडियोज़ देखें क्राउन्स के हवाले से, ब्रेसेस के हवाले से उनके, तो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। क्राउन्स में जैसे मुझे नहीं पता कि इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और फिर इस तरीके से ब्रेसेस वगैरह के लिए भी आपको पता चलेगा। अगर आप दांत सीधे जैसे करवाना चाह रहे हैं तो इसमें अभी आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। अब ब्रेसेस लगवा सकते हैं। ब्रेसेस के अलावा जो यहाँ पे प्लास्टिक की ट्रे बनाई जाती है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ इस टाइम, उसके शायद से जो नाम क्या था। तो अगर आपके दांतों को ज़्यादा मसला ना हो तो फिर वो अप्लाई कर देते हैं, मतलब एक पूरा सेट बन जाता है जैसे। तो वो थोड़ा प्रोसेस थोड़ा महंगा होता है, वो ब्रेसेस के मुकाबले में थोड़ा महंगा होता है। तो वो फिर आप जो हर 15 दिन के बाद आहिस्ता उसको चेंज करते रहते हैं, तो आपकी पोजीशन जो है दांतों की जो चेंज होती जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके दांत फिक्स हो जाते हैं। तो मतलब कोशिश ये करें कि आप अच्छे डॉक्टर्स के पास जाएं, और ये भी कि 2 से 3 या 4 डॉक्टर्स के पास जाएं, उनसे मशवरा करें और फिर आपको जहाँ तसल्ली हो फिर आप बिल करवाएं। अभी मेरे जैसे यहाँ पे जो अपना एक्सपीरियंस बुरा रहा, तो डिफेंस में जिन डॉक्टर के पास मैं गया उसी वजह से गया कि जो मेरे ये दांत का मसला हुआ था, तो वो जिना में मैं गया था। जिना अस्पताल के साथ ही एक जो डेंटल हॉस्पिटल है, मुझे उसका इस टाइम नाम सही नहीं याद, वो बड़ा डेंटल का ही हॉस्पिटल है टोटल। और वहाँ पे जो है उन्होंने जो रूट कनाल किया था, जो उन्होंने सुकून से काम किया था, इसमें मेरा मसला ज़्यादा था, तो उस वजह से मैं उनसे मुतमईन था। तो डॉक्टर जुनैद नाम है उनका। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आगे वाला भी जो मेरा पूरा प्रोसेस है इस चीज़ का अभी सही रहेगा। और अभी थोड़ा मतलब मुझे थोड़ी टेंशन भी है दर्द की वजह से, थोड़ा घबरा भी रहा हूँ कि यार ज़्यादा ही मसला ना बन जाए। क्योंकि एक चीज़ मुझे जो है डॉक्टर ने ये कहा है कि देखिए आपके जो नीचे वाले दांत हैं ये कमज़ोर हैं, तो थोड़ा सा मसला हो सकता है, तो आपको केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी अपने दांतों की, ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना हो। क्योंकि अगर मसला हुआ तो फिर जैसे ये दांत है अभी देखें, अगर मैं इनको हाथ लगा रहा हूं तो ये हिल नहीं रहे, तो बाद में अगर मसला बने तो फिर जैसे ही आपने देखा हो कई लोगों के दांत जो है इस तरीके से हल्का सा हाथ लगा तो वो हिल रहे होते हैं, तो वो मसला भी बन सकता है। तो इन चीज़ों को सारी जो आप जब केयर करेंगे, ख्याल करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। तो बाकी आगे की वीडियोस में जो है मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। इसमें टोटल जो खर्चा वगैरह कितना आता है, ये सारी बाकी सारी चीज़ें। आखिर में एक चीज़ और बता दूँगा, देखिए जो ब्रेसिस का 1,25,000 उन्होंने कहा, और बाकी जो इसके बाद जो अप्लाई करने में जो प्लास्टिक की ट्रे वगैरह लगाएंगी, जो बाकी चीज़ें हैं, तो उसका भी उन्होंने बताया था कि एकदम 20 से 25,000 रुपये खर्चा आएगा। और फिर इसके अलावा यहाँ पे जो है ये मेरा एक दांत जो है वो मिसिंग है, अ, तो अब उसके लिए जो है उन्होंने डेंटल इम्प्लांट सजेस्ट किया। और डेंटल इम्प्लांट का जो उन्होंने मुझे बताया कि वो 65,000 रुपये खर्चा आएगा। तो पहले ये ब्रेसिस लगेंगे, पूरा प्रोसेस हो जाएगा, तो उसके बाद आकर में जो है वो यहाँ पे जो डेंटल इम्प्लांट वाला प्रोसेस है वो भी हो जाएगा, तो वो फिर उसके बाद लगेंगे। तो फिर वो भी देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि 1 से 1.5 साल लग जाएगा टोटल इस प्रोसेस में। फिर अल्लाह खैर करम करे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी जो स्माइल है ये भी फिक्स हो जाएगी, और जो दांतों का जो मसला है थोड़ा सा ये भी सही हो जाएगा। शुक्रिया।